आंटी जी उधर घुमा रहा है। पिटाएगा। उधर घुमाने से क्या हो जाएगा? आंटी जी वीडियो खराब हो जाएगा, ये लोग घुमा रहे हैं बार-बार छोड़ो। मेरे पापा देख रहे हैं आंटी। तुम्हारे पापा चैनल सब्सक्राइब किए हैं? नहीं है, पापा का भी नाइट ड्यूटी है ना, तो इसलिए रात को करते हैं तो दोपहर में 10 बजे सो जाते हैं, नाइट ड्यूटी है। अच्छा, तो दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं? रात भर जगते हैं। मतलब कि जैसे अभी 10 बजे आएंगे नाश्ता करके के बस 11 बजे सो जाएंगे ना, फिर 4-5 बजे उठेंगे, फिर कर दिए हो। फिर भी तेरे आदमी बता रहा है मेरे पे। तेरा आदमी कल भी बता रहा था। आज किए हो? कल ही की है। पता नहीं। मेरा कॉपी कल शाम को चेक हो गया आंटी। देखो तो 14 डॉले है ना। गणित तेरह से। देखा तो तनी गणित। हाँ। बोलो परी, अप्रैल का स्पेलिंग बोलो। APRL आई ना APRIL अप्रैल में से अप्रैल। ये किसका कॉपी? तो अरे इसी पे लो, इस पे कुछ लिख लेना है। पेज तो है नहीं, एक दो पेज है, इसी पे टोटल दे रहा है। इस पे कुछ हिंदी मैथ लिख लेना, नहीं तो मैथ इस पे दे रहा है। ये मैथ में इतना पेज है, इसको हटा, इसको ड्रॉप कर दो। उसका राइटिंग ठीक है। किसका पढ़ता काम नहीं, बढ़िया से नहीं लिख रही है, लेकिन लिखना चाहिए। आंटी चेकवा कर दीजिए तो। चलो हो गया, देख लिया ना। उसी पे फिर से रविवार दे दीजिए आंटी। हाँ, उसी पे देंगे, एक रविवार देंगे। वहाँ से आदि वहाँ सबका आंटी तो कह रहा है वहाँ से सब करते हैं। क्या वहाँ से आता है? हाय वीडियो मेरा भी आ रहा है वीडियो में। सबका आएगा। M A Y माई माई का स्पेलिंग हो गया DMOMAY। ये तो हम सुना देंगे। ठीक है, सुना देना। वेरी गुड। बोलो 5 का स्पेलिंग बोलो तो। FIVE फाइव। मीन्स 5। परे तुमको क्या दिए हैं? बोल दो। साक्षी परे बोल। आंटी इसमें देंगी ना? नहीं, अब इतना पेज बर्बाद करेगी? नहीं इसमें खत्म हो जाएगा तब उसमें लेना। हाँ जी, इसमें क्या करेगा? तुम अपना ले लेना कौन इसका नहीं बनेगा इसमें? अच्छा पतला पेज। हम सुनाएंगे रविवार। ये आधा क है, C आधा क स 6 ठीक है, 6 है आंटी आधा हमको क है। सिर्फ का सुनाइए दे। 6 में बिंदु देना, ये दो डबल बिंदु दिए है ना, इसको छोड़ना नहीं। 9 का स्पेलिंग बोलो साक्षी। 10 तक याद हो गया है ना, आज 10 का दे देते हैं। 10 तक याद हो। क्या होता है बताओ, याद है तो? वाह, तो नहीं दे, छोड़ दे। तो चलो तुमको यही पे 10 का लिख दे रहे हैं। तो सब लोग बोले 10 गया गायब, नहीं खानी पड़ी है। 11 का नहीं, छोड़ दो। 10 तक याद हो गया है ना, 10 तक पहले लिखा मेरे था। को भी 10 तक याद करा देंगी। इसको 10 तक याद करवाई थी आंटी ना, वो भुला गई है ना, 11 में 12 को याद करवाई। सब याद कर रहा था इसको। बच्चे हैं इसको। पूरा 10 तक पढ़ा याद है तुमको? है? ये 10 तक तो ये 1 ये टेबल लिख लेती है। कितना तक टेबल लिख लेती है? 2 1 जा 2 करके 10 तक लिख लेती है ना तुम टेबल। पढ़ने आता है? पढ़ने नहीं आता है? आज पढ़वे करो लोग, आज लिखो लोग मत। ये लोग को पढ़ाई मतलब बता के मैथ तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं मुझबानी, ठीक है? ओरल रहने दो तब। अब इसमें तो जोड़ घटाव दे रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ रही है उल्टा?
हमको नहीं आती इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना। 2 1 जा पूरा 5 6 बजे तक ले। हिंदी में नहीं बाबू, इंग्लिश में लिखना था ये वाला। इंग्लिश में ना, इंग्लिश का ना कॉपी है, नहीं लिखे हैं यहाँ पर। राइट द मंथ नेम इन इंग्लिश। तो ये वीक नाम लिख दिया था। वीक नेम है, नहीं देखा था इसका कॉपी। कहाँ है, नहीं दिखा है इसे। दिखा लेते ना एक बार दिखा लेना। ये भी आंटी इसको लिखी थी ना रविवार, तो ये इंग्लिश में लिखी थी SUND संडे है, तो फिर इसको आंटी बोले लगे ऐसा नहीं लिखना है। नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में लिखना है। हिंदी में SUND इंग्लिश में आया तो हिंदी में भी तो आना चाहिए ना। हम पढ़ा रहे, उल्टा नहीं पढ़ो। मार्च MACH तब तक लिख लो लोग, लिखो लोग, तब तक बैठिए लोग, तभी आधा घंटा टाइम लगेगा ना। लिखो तुम 1 से लेकर 10 तक लिखो। 1 to जनवरी फरवरी संडे मंडे, बस इतना है। आंटी हम भी वही हाँ वही तो ले लिखो। हाँ 1 to 10 तक ले। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त। अभी अपने बड़का पेंसिल दो ना, ये थी ना दूसरा में अपने बड़का पेंसिल दो ना, लिखने में नहीं होता है। आंटी देखिए वाटर पार्क का टिकट मिला गया था लोग वाटर पार्क में। 10 तारीख तक है। अरे 10 अच्छा, रक्षाबंधन करना था, इधर था। अपने पकड़ो। संडे मंडे लिखो, जनवरी फरवरी लिखो, 1 से 10 तक लिखो। इंग्लिश में 1 to, और उसके बाद 5 को फल का नाम और 5 को पशु का नाम। हाँ इंग्लिश में पता है ना, ONE1TW2 ऐसे लिखना है। हमको भी इसको लिख लेना है, जनवरी फरवरी लिखना है, सबको लिखना है। एस तक लिखने आता है हमको। जितना तक आता है उतना। ये गलत है, इसको मिटा के लेना। इसको मिटा लेना, साफ करके इरेजर से, तब लिखना जनवरी फरवरी लिखना है। 1 1 is A ये भी पेज खत्म नहीं होगा। W O 2 is do 13 H E S not T H T R T H R तुम्हारा राइटिंग जो है ना, वो लोग से भी बदतर तुम लिख रहा है। काहे इसे घिसमी ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या किया, बोले है ना कि गलती हो रहा है तो बस एक लाइन में काट दो। इसको खिसी मिची बनाने का क्या जरूरत है। सही से लिखो। अब पहला दूसरा क्लास में नहीं ना हो, मिटा दो। याद हुआ है ये सब क्या है, क्या कह रहा था, नहीं याद होंगे। अच्छा ये बोल रहा था, हम सोचे तुमसे बात कर रहा था, तो तुमसे नहीं याद होंगे। बात नहीं ना कर रहा था तुमसे। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाएगा। जाओ घर जाएगा तो तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ दवा खा कर आओ। जाओ दवा खा कर आओ। जाओ दवा खा कर आओ, घर में कोई दवा होगा तो, नहीं तो बाम लगा कर आना। जल्दी आ, चलो दोनों। तुम लोग कहाँ छूट गया, तो चल गया है, आएगा तो हम बता रहे हैं। मैं क्या नहीं आ रहा, ये बना है और आके बनाने का कोशिश करो। इसका आंसर मिला है। आंटी 7 तक, आंटी 6 तक में याद है। आंटी 6 तक में याद है। तक ले लिखिए। तब
देखो हमको 6 तक ले याद है। x माइनस वन x माइनस 2 x प्लस 1 आने क्या दूसरा में तो x प्लस 3 है ना। कौन सा है? पांचवा का दूसरा है ना। ये तो गलत है, इसको बनाओ बढ़िया से। इसको बैठो बनाओ आराम से। ये भी तो गलत है, ये तो गलत है। गुणनखंड ही सही से निकालो। यही चीज तुमको निकालने आना चाहिए ना। इसमें क्या मान बैठा है बताओ? एक प्लस में कि माइनस में? x प्लस 1 से सही किए। यही तुम्हारा दिक्कत हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? माइनस है ना। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस को हम एक ही करेंगे ना। इसी को सही से बनाओ बस। पीछे वाला जो मैथ बताया है ना, ये वाला पहले एक बार बनाओ तभी तुमको समझ में आएगा। यही चीज तुमको बनाने नहीं आ रहा। इसी को बनाएंगे तब ना दूसरा का गुणनखंड तुम्हारा निकलेगा। ये दूसरा के गुणनखंड पे ना इसका ये मान निकल रहा है। पहले इधर पता है ना इसमें का मैथ, उसमें भी नहीं बनाने आ रहा है। एक भी नहीं बनाने आ रहा है वाला मैथ। ये कहाँ कॉपी में देखो जो पीछे बताए हैं तो कैसे बनेगा। हाँ यही वाला है ना। हाँ तो इसका ना मान बैठा के बनाता था ना, इसी को रिपीट करो पहले वाला मैथ। ठीक है, जो भाग बनाने वाला है ना यही बनाना पड़ेगा तुमको, तब ना ये वाला मैथ बनाएगी। ऐसी पे लटक रही है तुम। पहले इसको पूरा कंप्लीट करो भाग वाला मैथ। ये तो 2 क्वेश्चन है तो तुम इसको बना लेगी ना तो ये आप रुपी बन जाएगा। ये वाला जब तुम इसको इधर पता है ना, इसको कॉपी पे थी बोर्ड दिए है ना, उसको 2 बार 3 बार मैथ बनाओ। जो मैथ नहीं समझ में आ रहा 2 बार 3 बार बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। कहाँ इधर बना है ये वाला मैथ, कहाँ पढ़ा है? हाँ तो यही चीज तो तुमको बनाना पड़ेगा ना। यही जैसे जैसे बनाया है ना वैसे तुम बनाने का कोशिश करो। ठीक है, और 2.2 में क्या है? इसको जब तक तुम बनाएगी नहीं ना बाबू तो नहीं आएगा मैथ, तब ना आगे बढ़ेगी, न तो फिर वही तो लटकी रहेगी। ये तो 2.1 हो गया ना, ये बना लेगी। हाँ तो ये बना। कैसे बनाया बताए थे? कैसे बताया थे? इसका नाम क्या है? हाँ पता है इसका पी जहाँ जहाँ एच है ना उसका मान 0 बना लेगी। चलो तो बना। ऐसा 2.1 हो गया। आज 2.2 कंप्लीट कर लेगी। क्या क्वेश्चन है? जय को बन रहा उतना बना, फिर 2.3 पढ़ो। 2.3 बना बस। ये वाला आ जाएगा ना तुमको मैथ, ये वाला मैथ, यही बेस पे वाला मैथ। इसका गुणनखंड हम दूसरा गुणनखंड निकालेंगे तभी तो ऐसे बनाएंगे मैथ गुणनखंड वाला। नहीं आया, ज़्यादा देर करेगा दूसरा। देखो तो पहले क्या कर रहा है, पूछा तो आएगा। जल्दी से ना आना, मैथ बताना। पीछे ये सब तो तुम बना ही लेगा ना मैथ। एग्जाम तो नजदीक है तो क्या फायदा फिर पीछे जाने से। इससे अच्छा आगे बढ़ जाओ। 15 है ना, कम से कम 7 तक पढ़ लो, अध्याय 7 तक। 5 में क्या आंटी कल तक लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर 5 दिन या 3 दिन ऐसे पीछे का हो जाएगा कंप्लीट रिवीजन। तो नहीं तो घर पे रिवीजन कर लीजिए। आज तो तुम्हारा हो जाएगा, एकदम इजी है। 5.1 देखें देशान के बुक पे, कुछ करना नहीं है तुम्हारा।
तुम लोग का समझने का तरह से एकदम इजी है। नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। क्या रेखाखंड है? ए और बी, यही ना रेखाखंड का नाम बताना है। इसमें बताना पी और क्या है एक, और एक क्या है। हाँ तुम ही बता देना है बस। किरण के स्रोत का उदाहरण है। कौन कौन से प्रकाश के स्रोत का उदाहरण है? नहीं जानता है? नहीं मालूम है? किस किस चीज से हमको प्रकाश मिलता है? और बोलो। लाइट से। लाइट में तो प्रकाश होता है। और क्या? आ रहे आंटी। आने दो। बल्ब से, लालटेन से, दिया से, दीपक से, यही सब ना प्रकाश का कारण यही है, सोर्स है, कारण बोल रहे हैं। लगाएगा मुंह है, लगेगा रखे है, मुंह बोलेगा तो दवाई नहीं है। दवाई नहीं है। सारे दिन था। चलो निकाल लो कॉपी। बाजी बाजी मैं पेन दो। हमको ब्लू पेन दो। एक एक चैप्टर डेली हो जाएगा तुम्हारा। 5.1 आज हो जाएगा, 5.2 कल हो जाएगा, ऐसे करके डेली एक चैप्टर हो जाएगा। आज 6 में तो लग रहा है एक ही चैप्टर है नहीं, फिर 7.1 आ गया है, हो जाएगा। घबराने का बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। लेकिन 7 में बहुत ज़्यादा है। अध्याय 7 में 7.5 तक पढ़ने का है, कितना तक पढ़ जाएगा। जितना जल्दी करेगा। हाँ जितना जल्दी हाथ पढ़ाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है। हमारे लिए आसान है, लोग के लिए भारी है। चलो 2 कॉपी दो। नहीं लिखने आ रहा है तो छोड़ दो, ये आपकी है ना। JANUARY लिखो। चलो बनाओ बनाओ। इसको देखो बनाने आ रहा है। पहले देखो रेखाखंड ये क्या है? किसका कॉपी पता है? रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, रेखा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इधर आ, वहाँ समझ जाएगा। क्या हो गया? अच्छा ठीक। तो हम लोग बदमाशी करते हैं। देखो 3 तरह का रेखा होता है, ठीक है।
यही तुमको पढ़ना है। रेखा मेन रेखा जो दोनों तरफ बढ़ती हो, रेखा उसे कहते हैं जो दोनों तरफ बढ़ती है। मान लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये दोनों तरफ से बढ़ जाएगी, इधर से भी बढ़ जाएगी, इधर से भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रेखा आ जाएगा। किरण किसे कहते हैं? सिर्फ एक दिशा की ओर संकेत करते हैं। सूर्य के प्रकाश चारों तरफ फैलता है। सूर्य के प्रकाश जब हम लोग देखते हैं तो एक ही तरफ से ना फोकस करता है, जैसे किरण। इसका डिफिनेशन यही होगा लिखने का। किरण हो गया, किरण किधर से गिर जाती है? इधर से जाती है ना, तो तुम्हारे एक तरफ से हो जाएगा, ठीक है। ये किरण हो जाएगा। इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो रेखाखंड जिसका एक सिरा एम और दूसरा सिरा एन है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे? इसको रेखाखंड मानेंगे। आंटी अप्रैल तक याद करवाई थी ना। हाँ चलो, ये हो गया, ये हो गया, बस यही चीज पढ़ना है। इसको रेखाखंड लिख लेना। बना देना। हाँ बना देना, क्वेश्चन समझा देते, इससे याद कर लेना। ये तीनों चीज याद करने वाला है, ठीक है। ये तीनों क्या किसे कहते हैं, ठीक है। बनाओ, अभी हम मेरे सामने बना लो। नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताना है, ठीक है। पहला में कौन सा रेखाखंड है? इसमें कौन सा रेखाखंड का नाम बता रहा है? ये कौन सा रेखाखंड हो गया तुम्हारा? ए और बी। इसका ए और बी एक रेखाखंड बन रहा है ना, तो इसका ए और बी नाम बता दें। इसमें कौन सा बन रहा है रेखाखंड? एक बन रहा है, क्या बन रहा है? एक बन रहा है पी और सी, क्या बन रहा है? पी और आर बन रहा है ना, तो ये इसका नाम बता देंगे। किरण के स्रोत के उदाहरण लिखिए। कौन कौन सा किरण का स्रोत? इसका क्या हो जाएगा? एक कौन क्या बन रहा है? एक रेखाखंड क्या बन रहा है? और एक क्या बन रहा है? पी और, हाँ तो हो गया। किरण के स्रोत का उदाहरण अभी बताया ना। किरण के क्या स्रोत का उदाहरण? प्रकाश के स्रोत का उदाहरण क्या है? प्रकाश हम लोग को किस किस चीज से मिलती है वो बताना है किरण इसमें। हाँ दूसरा नंबर में अभी बताया है ना किस किस चीज से मिलती है। और लालटेन जो भी है उसको लिख देगा। आप देखो इसको बोल रहे हैं निम्नलिखित अक्षर के संकेत में दर्शाइए। इसको जैसे हम संकेत में दर्शाए हैं ना इस लाइन में सिंबल में ऐसे दर्शाना है कि कौन रेखाखंड है, कौन किरण है, कौन क्या है, ये चीज बताना है। तीन में बता ही देगा कि क्या है, ठीक है। ऐसा जो लाइन दूसरा नंबर हाँ तीन को है, तीनों का लाइन दर्शाना है। सिर्फ अभी तीनों बता दिए ना कि कौन किरण है, कौन किरण और रेखा। हाँ तो कौन सा इसमें बताना है, कौन रेखा है? हाँ ये रेखाखंड है, ये तुम्हारा किरण है, तो यही लाइन दर्शा देना है 3rd नंबर डाल के। और ये बताना है बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। बिंदु P किस भाग में? पहली बार में। क्या बार में? पहली बार में नहीं, ये वक्र के अंदर है कि नहीं? ये जो चित्र बनाया हुआ है, पिक्चर बनाया हुआ P किधर है? बीच में मतलब कहाँ? इस चित्र के कहाँ है? यानी कि जो P है वो वक्र के अंदर है। अब Q है जो वक्र के हाँ केंद्र भी बोल सकते हैं, वक्र भी बोल सकते हैं, जो तुमको सही लगा होगा। चलो बना लो, 5 मिनट का काम है, जल्दी से बना लो। बना जल्दी। ये क्या है? तुम्हें भी बोला किसका है? पता है मुझे। चलो देखो तुम बनाओ अपना। का नाम लिखना है। जय भारत है लिखो। 5 लिखवाया है ना,
5 को याद करवाए हैं ना? ऐसे पढ़ के ए भी लिख देंगे। अभी बताए हैं ना, दिए गए रेखाखंड का नाम बताना, इसका रेखाखंड का नाम बताना, ये कौन कौन सा रेखाखंड बना रहा है। ए और ए भी नहीं। तो नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो आंसर में डालकर ए और बी। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पहले उतारो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़िया से बनाओ। घर तो तुम नहीं बनाती है, मैथ कैसे नहीं बनाती, कैसे नहीं बन रहा है, बहुपद वाला मैथ नहीं बन रहा है। इसमें y का मान क्या बता रहा है, t का मान 0 1 2 करके ना बैठाना है, बैठाना दूसरा में करना था। यहाँ पे 9 से 10 तुम बोलो 9 से 10 तुम लोग कब पढ़ेगा? सुबह में 9 से 10 1 घंटा में तुम लोग का पढ़ाई हो जाएगा। आता है तो बदमाशी करता है पहले 10 मिनट, आज जाते वक्त 10 मिनट बदमाशी करता है, अब 20 मिनट में तुम लोग का पढ़ाई खत्म हो जाएगा। तो सोचो, जरूरत नहीं है। सुबह में 6 बजे 7 बजे बोलेगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। वो टाइम है, तुम स्कूल से आए 5 बजे। Cat in Delhi. C-O-T. God means God. God means God. O as often as O F. O as often as God. यहीं पे तुम बनाएगी तो बनाएगी, घर में बनाएगी। इसका नाम बता बाबू, क्या बताएं अभी? अलग अलग है किसका? हाँ, रेखा अलग है, रेखा खंड अलग है। अभी तीनों बताया ना, किसका कॉपी बताया है? यहाँ पे बताया ना, बस ये दर्शाना है किरण किधर से जाता है, रेखा खंड किधर से बनता है और रेखा कैसे बनता है। इसका नाम लिख दिया है। हाँ, ए और बी नाम लिख दिया, ए और बी आंसर है। तुम लोग बना उतार लिया। चौथा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी तुमको दिया है ये किरण के बारे में। चौथा का तुम्हारा यही है कि कौन सा केंद्र के बाहर है, कौन सा केंद्र के अंदर है। बनाने आएगा ऐसा अच्छे से ना लोगे? पेंसिल से बनाना, नहीं तो पेन से तो नहीं बनेगा। बनाने आएगा तो बना लो, उसके बाद दर्शा लो। क्या अभी सोच रहे थे कि कौन उनके बारे में, उनके बारे में नहीं।
होगा तो कौन के बारे में पढ़ा देंगे। आगे देखते हैं कौन के बारे में दिया होगा तो कौन पढ़ाना पड़ेगा। इसका मान बैठा देना है जहाँ जहाँ पी के जगह पे न मान है। लंबा जाएगा। पहले तीनों पे एक को बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बस कटी ये तक है कि इधर भी है, इधर भी बनाना है। यही ना चालू क्वेश्चन है तुम्हारा। आंटी जी ये वाला इसमें चौथा में क्या करना है? मैं बताया ना कि कौन सा केंद्र के अंदर है। तो पी अंदर है। तो पी अंदर है तो बोलो कि केंद्र के अंदर है या वक्र के अंदर है। पी पी वक्र के अंदर स्थित है और क्यू वक्र के बाहर स्थित है। बस हो गया। बनाने नहीं आ रहा ये वाला। पी वक्र के अंदर स्थित है। देखो इसमें वक्र के अंदर नहीं है। ये क्या है बोला? वो भी क्या जानते थे? हाँ वक्र डाल सकते हैं। केंद्र में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसी के अनुसार बनाना है। ये टिकट कैंसिल बिलिंग डी ओ सी डॉक्टर की कुत्ता ई माइनस करने देना एक ही है, प्लस वन दूसरा नहीं ना, एक तो ये कट जाएगा। तुम्हारा नहीं हुआ दिलसान। बहुत अच्छा। मिला लो कोई आंसर सही है। मिला लो आंसर मिला लो आंसर एक बार। चित्र बनाने आता है उस सबका। सूर्य का हो गया, ये बल्ब का हो गया, बना सकते हैं। बनाने आता है। चलो पहले बना लो इसका। इसको क्या करना है? आंटी जी सूर्य बल्ब लगाते हैं। ये बताए ना बाबू, दर्शाए है ना, ये चीज का बताए। ये बल्ब देखा है, देखो कौन सा देखा है। दिया तो इसमें देखा दिया कि है। इसको देखा का बनाओ। किरण की जगह पर किरण का बनाओ। इसमें दिया नहीं दिया। तो दिया नहीं दिया तो खुद से बना लो। ये प्रकाश का स्रोत है। दिया नहीं है, जैसे दिया सूर्य बल्ब लगाते हैं। हम बता दें क्या लक्षण संकेत कर रहा है। अरे बाबू यहीं पर ये वाला बताया है ना तुमको। ये लाइन दर्शाना है सिर्फ कि कौन सा लाइन देखा है पहले, कौन सा लाइन किरण का, कौन सा लाइन देखा है। यही चीज नहीं आपको बताया है। ये वाला बना लिया सेकंड नंबर। आई बताना है कि पी और क्यू केंद्र के कहाँ स्थित है, बाहर है कि अंदर है, वही बताना है कि अंदर केंद्र के अंदर है कि बाहर है। कौन सा पी अंदर है केंद्र के। आंटी आंटी जी जो जानती है इसे ना। आंटी इसमें दिया अभ्यंतर और भी। हाँ तो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अभ्यंतर को ही अंदर बोलते हैं। और यहाँ लिखे वही भाग। हाँ तो एक ही चीज है, तो तुमको नहीं ना लिखने आएगा, इसलिए हम अंदर बोल रहे हैं। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर ही, अब वही भाग का मतलब होता है ये बाहर। सही है ना? हाँ सही है। बस हो गया, सब मिला लिया। हाँ सब सही। तब क्या करना है, इसको अभ्यंतर भी लिख सकता है इसके जगह पे। इसका मतलब अंदर ही होता है, वही भाग का मतलब होता है बाहर। बस
समझ गया? तुमको लिखने नहीं ना आता इसलिए बोल दिया। वैसे बस हो गया, अगला कल दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से तुमको कल समझाया था ना कि कैपिटल स्मॉल देख कर लिखो लेटर। 4.2 के बाद हम 5.1 क्या पूछ रहे हो? तुम्ही से ना पूछ रहे थे, कल बताया था ना कि स्मॉल और कैपिटल कहाँ लिखना है। सब स्मॉल और कैपिटल सब एक ही में घुसा देती है। दाल भात है ना ना कि दाल भात चोखा भुजिया अचार सलाद जो भी है उसको सानते हैं, सान के खा लेते हैं। प्याज का नाम है। हाँ, प्याज नहीं खाती है तो जो मुर्गा बनता है, मुर्गा खाती है ना, मुर्गा बिना प्याज से बनता है। हाँ, वो डाल के बनेगा तो खा लेगी, कच्चा नहीं खाती। नहीं खाती और खाएंगे तो मैं तो वो नहीं होते। आंटी अब ये कैसे बनेगा? खाली इसका आंसर लिख देंगे सर, इसका आंसर लिख देंगे। देखो उसको बनाया है। तो जीरो लगा के जब भी चार को बनाना है। हाँ, फिर P1 लगा कर बनाएगी, नहीं तो डायरेक्ट बना। ये तीनों में ये सुकून बोल रहा है ना, देखो कहाँ गया वो? है कौन? इसका पहले तीनों में E1 का बना लो, तीनों का मान बैठा कर, इसलिए इसका मान बैठा कर पहले सारा बना लो। सब एक में देख रहे हैं ना, खिचड़ी मिचड़ी कर दे, बोलते हैं कि साफ साफ लिखो। ताकि अप्रैल का कहाँ लिखे है? अब नहीं आता है। फिग तो ड्राई फ्रूट्स हो गया है, ठीक है। ये आवल नहीं होगा, ये पक्षी का नाम है, ऑक्स हो जाएगा। ये भी तुम्हारा ये जो शेर है ना, ये जंगली जानवर है। अब हो गया मेरा मजा से लोग ना चाहिए। स्मॉल कैप खरीदा है जो कि था क्या? खरीदा है सारा। हैं? सारा खरीदा। खरीदा है कल। ये खरीदे थे ना। पक्षी के पास दोस्त को मांगे थे। ए भैया ये भैया खरीदा है। ये अभी दोस्त से मांगे हैं, ये मेरा है। आंटी इसका कल काम नहीं है, अब काम नहीं। देखते हैं, अभी दोनों बुकवा देख लेते हैं तब बता देंगे। मुझे 5.2 आज हम लोग को पढ़ा के छुट्टी कर दीजिएगा या फिर रहेंगे लोग ना, अभी लिखेंगे लोग। आंटी जी इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। निशान है, देखो निशान। तो कल कंप्लीट कर लेना सब। देखो 1 2 और 3 बन जाएंगे। लायन तुम्हारा जंगली जानवर है, ठीक है। तो छाप रहा है, बन जाएगा फिर से। तो इसका नाम बनाया है देखिए इसका। तो इसका छोड़ दी होगी। आंटी जी सुनिए ना, हम लोग का रूटीन लिखा गया। देखे रूटीन लाइन नहीं है। कब कब एग्जाम है? बरकार तुम्हारा पक्षी में आ जाएगा। आंटी जी अब आज भी तुम्हारा पक्षी में आ जाएगा। अब अभी दिखा गए लाइन नहीं है, कल लाइन। कल याद से निकल। अच्छा देख ले। बी आंटी ए जी हमारा लास्ट दिन हम लोग का मैथ है। लास्ट दिन, तब तो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ सबसे लास्ट घंटे में पढ़ाई होता है मैं, तो आराम से हो जाएगा। लास्ट में मैथ रहता था। प्रथम लास्ट पाली दिन है, मतलब मंगलवार की बुधवार को है अगला वाला। साक्षी का है। 23 तारीख के हिंदी, 25 तारीख अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी बहुत अच्छा लिखा। इसमें क्या होगा, एक्टिविटी में कुछ कराया जाएगा ना। एक्टिविटी क्या होता है पूछेंगे लोग बड़ा ओवरऑल। होता है। अच्छा हाँ, और क्या
आंटी जी पूछती भी है लोग इसमें कुछ क्या को करिकुलर एक्टिविटी होता है, तो तुम लोग के डायरी में दिया होगा को करिकुलर एक्टिविटी होता है, इसका मतलब आंटी जी इन लोग का वो नहीं होता होगा, ये लोग कभी बच्चे लोग ऐसे हो जाता है अच्छी गतिविधि और ये नहीं वो ऐसे झाड़ू ले लगा। आंटी जी अभी भी टाइम है, खत्म हो जाएगा। झाड़ू देगा आंटी अभी भी टाइम है, तो 6 बज रहा है। आंटी तो लीजिए किसे आंटी करना अभी क्या किया जाए, कुछ याद कर दो। और ये पैर सीधा करके बैठा। आंटी जी कुछ याद करने दीजिए। अरे बाबू क्या बनाया है तुमको अभी बताया है ना कि इसका आज नाम बताना देख है। के बनाया तभी गलत है इसका। कौन कौन सा रेखा खंड इसका बन रहा है? देखो पी आर नहीं बन रहा है, अरे वो क्या बन रहा है? पी और पी बनाना है। बस इतना ही तुमको एक किरण का स्रोत है। आंटी पेन करा दी पीठ में, पेन गिरा दी पीठ में। रख ले रहे हैं। आंटी जी 5 मिनट जी आज ये कहीं काट दी। वैसे ही गलती हो गया है। पहले पी जीरो लगाकर इस पी ये तीनों का इस्तेमाल कर इस पे करना है, तब दूसरे पे तो 4 को ऐसे करना है, ये समझ में आया है तो करें। यही चीज में समझाना है। इसका मान क्या क्या बता रहा है? 0 -1 और 2 करके बैठाना है। अभी आंटी छुट्टी में आधा घंटा टाइम है, अभी मैसेज नहीं आज आंटी सोशल साइंस आंटी जी हम लोग कभी इस मंथ में लास्ट में एग्जाम है, इस मंथ को लास्ट ये माइनस है ना? -5 और -4 ठीक है। तो सबसे इसमें आंटी जी आगे भी यही दिया है, भागी वाला है। आगे देखना पड़ेगा, देखेंगे तब ना क्वेश्चन। अब कितना बाद साल में पढ़ा हुआ हो गया याद नहीं है ना। इसको बाद में तो छोड़ दे, कहेगी तो कल 2.5 से स्टार्ट कर देंगे, इसको रिवीजन करेंगे। हाँ बता देते हैं तो जब छोड़ दीजिए, तो इसमें अटके रह जाएंगे, तो आगे बताइएगा। ठीक है। तब बस यार कोशिश करेंगे इसको बस यही चीज है, पहले इसका मेथी निकाल लेगी ना, जो 2.3 है ना वैसे बना लेगी ना, तो तुम्हारा दूसरा का गुणनखंड निकल जाएगा। तो बस उससे मैथ बन जाएगा, देखना पड़ेगा। तो ये तो ग्राफ कॉपी है तुम्हारे पास? ग्राफ कॉपी तो चलो, तो ग्राफ कॉपी को हो जाएगा। पहले 2.5 है ना अभी, उसको कंप्लीट करो। ठीक है चलो, ठीक है। ग्राफ को फोर में यही है, ये x बराबर देखिए क्या है इसमें कुछ करना नहीं है, बस तुम यही बना लेगी ना, तो बस इसी पे ही मैथ वाला 4 बना, तो इसमें लटकी रह जाएगी। इसका कुछ नहीं है, जब ये इतना तो बनाने आ जा रहा है जितना तक हम बताए गुणनखंड थी। इसका तोड़ने के लिए कितना कितना से गुणनखंड निकलेगा, इतना तो बनाने, खाली भागे विधि वाला नहीं ना बना रहे। तो भागे विधि वाला ट्राई करो, जितना पप्पू बताया है ना उसको देखो, इसके बाद बनाना नहीं ऐसे ही बनेगा। पहले निकालेंगे गुणनखंड, 3 गुणनखंड वाला हो जाएगा ना। देखो पहले तो 7 गुणनखंड निकालेंगे तभी तो उसका निकलेगा। पहले तो हम लोग निकाल ले रहे हैं ऐसे इसका तोड़ के गुणनखंड। जैसे भाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, इसका कितना फैक्टर हो रहा है? 2 फैक्टर टूट रहा है ना, 2 का 5 का, इसका तो बहुत टूटेगा 20 का। तो इसका निकालने पर 1 निकल जा रहा है ना, x - 1 x + 1 1 तो निकल जा रहा है। फिर जब इसका इससे भाग देंगे तो दूसर का निकलेगा ना, तो दूसर का को जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तभी तो तुम्हारा तीसरा आएगा। 3 गुना हो जाए, इसीलिए ऐसी हो गई क्या? कहाँ जाओगे? बोला है कहीं जा रहे हैं।
इसमें 3 गुना फैक्टर हो जा रहा है, यही 3 गुना फैक्टर। ये भी उतना हार्ड नहीं है, खाली समझने का फेर है। 2.5 ये भी इतना हार्ड नहीं है। ये वैसा नहीं है। हाँ, ये तो तुरंत बना लेगी, सीधे सीधे गुना किए बिना कन्वर्शन का मान ज्ञात कीजिए, बना नहीं लेगी। चलो तो कल से यही स्टार्ट कर देते हैं, उसको पहले बनाने का कोशिश करना, ठीक है। इस महीने में लास्ट वीक में। हाँ, इस हफ्ता में से अगले हफ्ता में इसको कंप्लीट में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बना तो तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा इसमें। गुड नहीं है। क्या हुआ? चलो तो और क्या है तुम लोग का? आंटी आंटी जी सोशल साइंस बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, छोड़ो वीडियो का मर्जी है। सोशल साइंस देखो हासिल पर, इधर देखो तुम भी, देखो हासिल पर का घटाव कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऊपर का संख्या क्या है? ऊपर का नंबर 3 है ना, ऊपर का नंबर 1 2 में 3 है, नीचे का 4 है। तो 3 रुपया में से 4 रुपया तुम, अगर तुम्हारे पास 3 रुपया है, ठीक है, अगर हम तुमसे कि 4 रुपया मांग रहे तो तुम 4 रुपया कैसे देगी? देगी? नहीं। हाँ देंगे देंगे, नहीं देंगे। हंसी करेगा। देंगे बताओ, देंगे देंगे। मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 गो रुपये है, ठीक है। ये मान लो, चलो चॉकलेट है मान लो, जो भी तुमको जो पसंद है वो बताओ क्या पसंद है। चॉकलेट कौन सा चॉकलेट खाते हो? आंटी हमको डेयरी मिल्क पसंद है। मेलोडी। कच्चा मैंगो। चलो कच्चा मैंगो मान लेते तुम्हारे पास। मेलोडी। मेलोडी कौन सा चॉकलेट है? आंटी के होटल चॉकलेट है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मान लेते तुम्हारे पास 3 आंटी हमको चॉकलेट है। इमली वाला चॉकलेट। हम मांग रहे कि तुम हमको 4 गो चॉकलेट ला के दो कहीं से भी, तो हम कैसे देगी चॉकलेट? किसी से हाथ अथी लेगी तब ना, रिंग आंटी हम अभी ला के दे देंगे 2 रुपए के 4। कर्ज लेगी तब ना। मान लेते हैं दुकानदार से कहेगी कि भैया हमरा के इतना चॉकलेट दे, हमारे मैडम मंगली है, बोलोगी ना जाके। चाहे तो पैसा से खरीदोगी, चाहे तो पापा से पैसा मांगोगी कि पापा हमको पैसा दीजिए और मेरी मैम चॉकलेट मांगी है, बोलोगी तब ना। किसी से ऋण लोगी तब ना। आंटी इमली वाला ऐसे चॉकलेट कैसे आपको दोगी? आंटी दे दोगी? नहीं ना दोगी हमको? हम दे देंगे आंटी। 3 गो चॉकलेट है तो हम 4 गो मांगे तो तुम कैसे दे देगी हमको? हम दे देंगे, 2 रुपए के 4 मिलता है। 2 रुपए के 4 गो मिलता है, और तुम्हारे पास 3 गो अवेलेबल है ये अभी, तो तुम देगी कैसे? हाँ नहीं 3 रुपया है ना, तुम तुम दे भाग लगा रही है ज्यादा। चलो देखो, ठीक है, तो 3 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक हासिल लेंगे, 5 है ना, बताया ना, किसी से कर्ज ले लेंगे, ऋण ले लेंगे, दुकानदार हो गए, पापा हो गए, पैसा मांग लेंगे, उनसे खरीद लेंगे, तो हमको 3 गो दे देगी चॉकलेट। 4 गो जगह मांगेंगे हम, 10 गो 20 गो जगह मांगेंगे, ठीक है। आंटी आप इधर से हम एक खांसी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 13 हुआ। 3 इधर था, 1 इधर से ले लिए तो 13 हो गया। तो 13 को लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 13 को लाइन खींचेंगे, 13 को लाइन खींचने नहीं आ रहा है, हम खींच देंगे। 13 को लाइन खींचने नहीं आ रहा है, तो उंगली पे काउंट कर सकती हो ना यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया यहाँ तक। अब इसमें से 4 को माइनस कर दो, इसी में से हम 4 को चॉकलेट हमको दे दो। जो तुम 13 को चॉकलेट लाई है ना दुकान से खरीद कर, हाँ। उसमें से 4 को हमको दे दो। 4 को माइनस कर दो, यहाँ 13 को आ रहा है ना, यहाँ 13 हो रहा है ना, इसमें से 4 को माइनस कर देते। 1 2 3 4, ये 4 को हमको दे दी, ठीक है। 4 हमको दे दी। अब यहाँ से गिनो कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। समझ में आया? यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब देखो, तुम तो पापा से पैसा मांग ली है, चाहे दुकानदार से ले ली है, तो तुम उनसे कुछ ऋण ली है ना, तुमके पास कुछ कम पैसा हो गया ना, कम पैसा हुआ ना, नहीं समझी? हाँ हाँ कम तेरे पैसा। पापा के पास 10 रुपये था, तुम ले लो, चाचा तुम ही ले लो, कॉपी तुम ही ले अरे लो। कि नहीं? सुनो इधर देखो साक्षी, तुम्हारे पापा के पास 10 रुपया था, ठीक है। पापा पैसा देते हैं ना खाने के लिए, बिस्कुट नेमचूस। आज तुम 10 रुपये, आज जो भी है चॉकलेट नेमचूस, ठीक है। तो 10 रुपये तुम्हारे पापा के पास पैसा था, ठीक है। तो तुम 10 रुपये में से मांग ली कि पापा हमको 4 रुपया दे दीजिए, ठीक है। 5 रुपये मान लेते हैं, 5 रुपये मांग ली पापा के पास। तो अब तुम्हारे पापा के पास कितना पैसा बचा?
5 ही रुपया बचा ना, तो यही चीज यहाँ पे मानना है। मान ले तो तुम्हारे पापा के पास 5 रुपया था, तो तुम इसमें से एक हासिल इधर ले ली, तो तुम्हारे पास कितना बचा है? 4 बचा ना। 5 में से 1 रुपया इधर ले ली तो 4 बचा। 4 में से 2 को घटाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 हो गया ना। अब 4 को में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 और 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, उसमें से 4 में से 2 को चौड़ा हमको दे देते, कितना बचा? 2। तो बस यही बनाना है। चलो बेटा, समझ में आया? बना लगी? बना। तुम भी बना परी उतार के। चलो उधर साइड में चलो, साइड में चल के बना, लोग को पढ़ा उसको भी दिखा दो, बनाएगी समझ में आएगा। बताए ना भी देखा दे मुझे भी। छोड़िए, मुझे देखे क्या है। फेंकना नहीं, नहीं फेंकते हैं। आंटी उसका भी लिखी, मेरा भी लिखिए। देखा दिए, देखा। चलो देखो, पढ़ा दे ये वाला ना। पढ़ लेगा तो 2 हम अंडरलाइन कर दे, क्या क्या याद करना है। 3 इसमें से दिखाना चाहिए। 5 3 के पढ़ लिया है तुमने ना, तो क्या का पढ़ा है? पढ़ लिया तो पूछे क्वेश्चन आंसर हम सब बता। चलो हैं? तो इसको बन गया पढ़ते हैं। दीदी। इसी में से क्वेश्चन आंसर देखिए जनरेशन चलो ठीक है ना। सही है ना आंटी? थोड़ा सा देखो ना, ज्यादा नहीं। सही है आंटी। थोड़ा सा आगे आ जाओ देसान। तुम इधर आओ ना देसान, ठीक इधर है आओ। आगे हां मेरे परी को लिखना है, देख कर आंटी जी उसमें से देख कर लिखी। आ देसान इधर आ। लो पर ले जाओ। नहीं छोड़ दो। देखो इसी में बैठ। 8 क्या? इसको मोड़। चलो बता दो, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 कौन कौन सा है ग्रह? शुक्र। एक सीक्वेंस में बता लो। सीक्वेंस बताया बिना सीक्वेंस में। मेरा शुक्र। चलो बताओ, सीक्वेंस में ही बताओ, क्रम में ही बता लो। बुध शुक्र शनि पृथ्वी मंगल अरुण वरुण। तुम बोलो जैसे बोलना है। बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि मंगल वरुण अरुण और वरुण। इतना को बता दिया। नो आंटी 9 को हुआ। 8 होता है। चलो अब हम बता देते हैं। राशि का ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। कौन कौन सा? बुध शुक्र सारा नहीं कर, हम बता रहे हैं। सुनो, पृथ्वी अरुण वरुण। हाय बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो 4 है ना, ये सूर्य के आंतरिक ग्रह है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे, 3 क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। तो ग्रहों की कुल संख्या पहले बता देते हैं कितनी है? 8। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। ये तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है, ठीक है। और देखो सूर्य के आंतरिक और बाहर ग्रह कौन सा है? इसी में तुम्हारा 3 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बन रहा है। कैसे बन रहा है? बनाने 5 मिनट हो गए। एक बीरी का धीरे का तुम हम बता ही रहे। देखो इसमें से क्या क्वेश्चन बना। ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो रही है? 8। ग्रहों के एक नाम बताना है, वो तो अलग हो जाएगा। और फिर आंतरिक ग्रह हो जाएगा, बाहरी ग्रह हो जाएगा। जो सूर्य के मतलब निकट का ग्रह है, मतलब सूर्य का अंदर। देखो ये जो अंदर का ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, कौन कौन सा है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। देखो सूर्य के नजदीक में कौन कौन सा ग्रह? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। ये सूर्य के आंतरिक ग्रह है, सूर्य के अंदर है। और ये बाहर में कौन कौन सा ग्रह है? बृहस्पति शनि वरुण और वरुण, ठीक है। हाँ, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। मार्स। ठीक है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है?
दूध क्या सूर्य के सबसे दूर का ग्रह? अवन आंटी बनाने नहीं आ अच्छा ठीक है, नहीं बनाने आ रहा, बैठो। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ग्रहों की कुल संख्या है तो बता ही दिया है लोग ना। कुल कितनी संख्या है? 8। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? 4 चलो ठीक है। बृहस्पति के उपग्रह याद है? बृहस्पति का नहीं है हमको याद, पृथ्वी का उपग्रह याद है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चांद। और चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखे। सूर्य का सबसे नहीं तो पूछ ही ले। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। हाँ जुपिटर यानी बृहस्पति। हाँ। और सबसे छोटा ग्रह? ये बुध। हाँ बुध ही है। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन से है? कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अरे वो मेरा पेंसिल नहीं है पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह का नाम नहीं है। और बाप रे बड़ी माने काट दिया। तो सबका वही ग्रह उपग्रह है जी। ये बृहस्पति का भी वही चंद्रमा ही उपग्रह है, ठीक है। सबका वही है। हाँ लेकिन सबका अलग अलग रहती है। उसके पास 63 है, किसी के पास ये बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है, शनि के पास 62 उपग्रह है। इसलिए ना बोल रहे थे कि पढ़ा देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो अब इन लोगों को पढ़ने का मन नहीं है तो फिर किससे पढ़ेंगे? तो पढ़ने वाला कब का चीज है? आधा प्लस है उतरा है ना। नहीं नाम है ना। चलो नाम है है इसका। उतरा भी है सब हट जैसा। पृथ्वी उसकी गतियां आंटी जी ऊपर में है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा पढ़े हो लोग? हाँ हाँ ये तो बताओ आकाशगंगा क्या है? आकाश। चलो दिशान बताओ आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा आकाश बड़ा है, उसी के देखने बड़ा है। आकाशगंगा आसमान। हाँ चिड़िया कुरकुर कुछ पढ़वे नहीं किया, ऐसा बोले कि सब हम पढ़वे पढ़े। कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है? उल्टा दिशा में। हाँ उल्टा दिशा में पढ़ा है सब ना। पता है उल्टी दिशा में। अब लिखना लोग, तुम लोग क्या लिखते हो एग्जाम में? तीसरे दिन है। इन लोग को कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है अभी अभी चलो पढ़ो लो, बोलिए आज एकदम टोटल खत्म करके जाना। आंटी जी। चलो उसके पहले एकदम से कर दो, बंद कर दो, सब शुरू से पढ़ा रहे। आप बिना पढ़े नहीं जाना सर। तो बताएगा क्या क्वेश्चन? आधा से बताइए। कौन सा 0 वाला नहीं है? देखो जी कौन 0 है? अच्छा तो देखो 0 में से नहीं जाएगा दो ना, तो एक इधर से हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 तो 2 घटा दो, इधर से एक हासिल ले लेंगे, कितना बचा? 2 बचा, 2 में से 1 घटा दो, हो गया। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था, आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे छल्ले लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों है? कुछ तारों में कम तो कुछ ज्यादा चमक क्यों होती है? कौन है? गोविंद है जो अपने पिताजी से पूछ रहा है कि जो तारे होते हैं कुछ में ज्यादा चमक होती है और कुछ में कम चमक क्यों होती है? अपने पिताजी से क्वेश्चन कर रहे, ठीक है। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ की सारी बातें आ जाएंगी। आंटी जी तारामंडल पटना में है। हाँ पटना ही में ना है। गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर सब पटना ही में ना है। अगले दिन गोविंद अगले दिन गोविंद के पिताजी
पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हम अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और आदि होते हैं। इसमें कितने ग्रह के बारे में पढ़ना है? 3, मतलब जैसे सूर्य ग्रह के बारे में पढ़ना है, उपग्रह के बारे में पढ़ना है और क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ना है। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद अपने पिताजी के साथ अंदर गया। नींद आ रहा है? खैर मोड़ लो। सौर परिवार का मुखिया होता है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियां पर बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभाल कर बैठ गया। अरे यह क्या है, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। सौर मंडल का मुखिया कौन है? देना पेन से। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। उसने तो ताली भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी कि सौर परिवार का मुखिया सूर्य जो है, सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य सूर्य है। परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य। हमारे घर का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य कौन है? पापा। अगर कोई ये तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली में तुम लोग हो गया, जो ज्वाइंट फैमिली में रहता होगा ना तो दादा हो जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पापा हो जाएंगे, दादा नहीं रहेंगे, दादी हो जाएंगे, बड़े पापा हो जाएंगे, बड़ी मम्मी हो जाएंगे। तो इधर तो इसके यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपेटें दिखाई देती। इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने बराबर होगी। ठीक है, देखिए आंटी, गेंद नहीं देखना है। गेंद देखा है ना? तो क्या क्रिकेट की गेंद मानो पृथ्वी के राई दाने के बराबर मिलेंगे। ठीक है। ग्रहों का परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। ठीक है। गोविंद पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चमकने लगे। उद्घोषक की आवाज मुझे, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। इन सब में जो ग्रह है इनका स्वयं प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते। सूर्य के 8 ग्रह है ना, साइड में एक तरफ हो, नहीं आएंगे वीडियो में। ठीक है, नहीं आना। अब इन सभी का जो ग्रह है इन सभी का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वही चीज तो बताया। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उसका नाम बताया। कौन कौन सा ग्रह है सूर्य का, ये सब अंडरलाइन कर लो। बुध, शुक्र, बृहस्पति, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। इसलिए सबसे अधिक चमक रहा है। सूर्य के निकट है तो इसलिए सबसे अधिक क्या हो रहा है? चमक रहा है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। ये लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को।
झुमका भी था। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहा है। पूछा है ना कि कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है? लगा लिए थोड़ा सा इधर घुमा देना। कौन कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है? हाँ बस सूर्य सभी देखो कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, उल्टी दिशा में घूम रहे थे। तभी उद्घोषण हुई, मतलब अनाउंसमेंट हुआ। उद्घोषण मतलब समझता है ना, अनाउंसमेंट हुआ। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले हैं, प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दे दिया गया। प्लूटो ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? मौना ग्रह। इसको कब अलग किया गया है? तुम्हारे कॉपी नोच दे 2006 में। 2006 में? हाँ। कैसा दिखा? अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। सीधा बैठो लोग, बैठ जाओ दीवान में। हाँ, उसको मौना ग्रह में, इसको प्लूटो को हटा दिया गया है। 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह था ना, तो प्लूटो को हटा गया। तो हम भी कुछ नहीं, इसको हटा दिया गया है ना, तो अब 8 ही होना है, पहले 9 को था ना। 9 ग्रह था ना, तो उसमें से हटा दिया गया है। कि जो प्लूटो, इसमें पहले गणना होता था, 9 होता था, तो 9 में से को हटा देता, 8 में वो अभी वो आ रहा तो मैंने उसको ध्यान नहीं रखा। हाँ, उसको इसमें काउंट नहीं किया था, इसमें नहीं किया। अचानक छतरीनुमा आकाश रंग बदला। अब सूर्य ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। जो तारे होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है। क्योंकि ये तारे हमसे क्या है, नजदीक में है, बहुत दूर, काफी दूर है। पर ये तुम क्या कर रही है? सीधा बैठने के लिए बोले हैं ना। तारे काफी हमसे दूर हैं, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। प्रतीत तो होता है नजदीक, लेकिन वास्तव में क्या है? बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 1 घंटा 8 मिनट लगता है। 8 मिनट सब पढ़ा है लोग, फिर भी भूल गए हैं लोग। 8 मिनट। हाँ, सूर्य का प्रकाश जो आता है ना धरती पे, 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट सूर्य के उसका उतना काउंट नहीं होता है, उसका काउंट नहीं होता है। अब तुम याद की हो तो ठीक है, उसका काउंट नहीं किया जाता। अब 1 सेकंड 2 सेकंड इतना छोटा बच्चा याद नहीं ना करेगा, इसीलिए बुक में दे दिया 8 मिनट लगता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं। 4 वर्ष। और भी कुछ था ये लोग तो सर बतलाए थे। 4 वर्ष 3,84,400 ऐसे कुछ है, इसमें दिया होगा, बता देंगे। ठीक है, प्रकाश कितना ही रंग है, सब भाग गया। सुनाएगा कौन? ऐसी है। हाँ, तो बिना हंसी का है, देखिएगा। शनिवार जल्दी आ जाएगा तो ठीक है। अभी बात